हेलो दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनियन टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और एक आपका जो है ज्ञान वेदा भी चैनल है, उसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। और जितने आदमी अभी देख रहे हैं, नए जितने आदमी हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। और एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सभी आदमी हाजिरी जना दीजिएगा। लाइक करने में कोई पैसा नहीं लगता है। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर आप लोगों को बेनिफिट होगा। आज जो हम लोग लेके आए हैं 50 MCQ लेके आए हैं भारतीय संविधान के बारे में, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहिए। और क्वेश्चन जो भी है सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आगामी एग्ज़ाम के लिए रामबाण है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो बिना समय गवाए हुए हम लोग करते हैं सेशन को स्टार्ट। सबसे पहले अगर देखा जाए, सबसे पहले की अगर बात किया जाए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात किया जाए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। यानी कि अगर देखा जाए भारतीय संविधान जो है लागू कब हुआ था, तो सबसे पहले ये बात आप लोगों को बता दें, जो संविधान जो बन के तैयार हो गया था 1949 में, इसी को अंगीकृत कहा जाता है। जो संविधान अंगीकृत कब हुआ था, तो 1949 में। और संविधान जो लागू हुआ था वह कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1950 में। 1950 में कै जनवरी, 26 जनवरी, कै जनवरी, 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो होगा 26 जनवरी 1950। उसके बाद 24 जनवरी की अगर बात किया जाए, तो राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को क्या किया गया था, अपनाया गया था। याद रखेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गीत तो 24 जनवरी, कै जनवरी, 24 जनवरी, और राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था। याद रखेंगे इस बात को। तो जो भी है संविधान, सबसे पहले अगर कहेगा संविधान सभा का बैठक जो कब हुआ था, उसको हम लोग देख लेते हैं। ये भी याद आप लोग रखिएगा, ठीक है ना। तो पहला जो बैठक हुआ था वह 9 दिसंबर, कै दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। और तीसरा जो है 13 दिसंबर 1946 को हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। और यह इसी में जो है 13 वाला में जो है नेहरू जी द्वारा क्या किया गया था, रिपोर्ट पेश किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो याद इसका रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो भारतीय संविधान कब लागू हुआ गया था, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान कब निर्माण किसने किया था, माने भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। याद रखेंगे। तो यह संविधान सभा द्वारा जो है संविधान निर्माण किया गया था। किसके द्वारा, संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था। संसद की अगर बात किया जाए, संसद जो है अनुच्छेद कितना में, 79 में, ठीक है। इसका एक ट्रिक होता है सरल। याद रखेंगे, स से हो जाएगा संसद, र से हो जाएगा राज्यसभा, ल से हो जाएगा लोकसभा। यह जो हो जाएगा 79 हो जाएगा। उसके बाद राज्यसभा जो हो जाएगा आपका क्या 80 में हो जाएगा। और लोकसभा जो हो जाएगा आपका 81 में हो जाएगा। याद रखेंगे। तो इतना बात याद रखना है क्या, जो संसद जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, 79। और लोकसभा कितना, राज्यसभा कितना, तो 80। और लोकसभा कितना आ जाएगा, 81 के तहत, है ना। लोकसभा जो आ जाएगा 81 के तहत। इतना बात याद रखेंगे। अब भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, तो विधानसभा द्वारा किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखेंगे संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो प्रथम बात जो हुआ था, याद रखेंगे 9 दिसंबर को 1946 में, उसमें सच्चिदानंद को अस्थायी रूप से क्या किया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। बाकी 11 दिसंबर वाला में जो है 1946 में राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था संविधान सभा में। याद रखेंगे। तो क्या 11 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946 किसको बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। जो बात बोलते हैं डेट के साथ सभी आदमी क्या कीजिएगा, याद कीजिएगा और कॉपी पर लिखा चलिएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जाकर बेनिफिट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। भारतीय संविधान में किस संविधान के मुख्य शिल्पकार किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे जी, किसको कहा जाएगा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है
शिल्पकार कहा जाता है? भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष किसको माना जाता है? भीमराव अंबेडकर को। प्रारूप समिति में कितने अध्यक्ष माने थे? 7, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, है ना। इनको लगा के 7 आए से 6 गो था, तो टोटल मिला के कै गो अध्यक्ष हुआ? 7 गो, है ना। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा संविधान है? तो यहाँ से कई क्वेश्चन फैक्ट आता है, इस बात को ध्यान रखेंगे आप लोगों के लिए क्वेश्चन। सबसे पहले जान लेते हैं, तो दुनिया का सबसे लिखित संविधान जो है भारत का है। किसका है? आपका भारत का। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का है। उसके बाद अगर कहेगा अलिखित संविधान किसका है, तो ब्रिटेन का है। अलिखित संविधान किसका है? ब्रिटेन का है। किसका है? ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का। याद रखेंगे किसका है? ब्रिटेन का। अगर कहेगा ऐसे सबसे बड़ा किसका है, तो भारत का है। और सबसे छोटा संविधान जो है किसका, वो भी याद रखेगा, मोनाको का। किसका है? मोनाको। किसका है? मोनाको का। सबसे छोटा संविधान किसका? मोनाको का। सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का। अगर कहेगा सबसे कम आर्टिकल वाला जो है किसका है? सबसे कम आर्टिकल्स किसका है, तो याद रखेंगे अमेरिका का। किसका? अमेरिका। याद रखेंगे किसका है, तो अमेरिका का। सबसे कम से आर्टिकल्स वाला संविधान किसका है, तो अमेरिका का। याद रखेंगे। तो इतना बात याद हो गया। भारतीय संविधान की अगर बात किया जाए कौन सा सबसे बड़ा संविधान है, तो यह लिखित संविधान है। क्या है आपका? लिखित संविधान है। लिखित संविधान है। और लिखित तो सभी आदमी जानते हैं, जो ब्रिटेन का है। सबसे बड़ा किसका हो जाएगा? भारत का हो जाएगा लिखित संविधान। सबसे छोटा आर्टिकल्स वाला कौन हो जाएगा? अमेरिका हो जाएगा। सबसे छोटा संविधान किसका है? मोनाको का है। किसका है? मोनाको का है। इतना फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? याद रखेंगे यह भाग है 3 में। इसी को क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कहा जाता है। भाग कै को? 3 को। भाग कै को? 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद की अगर बात किया जाए 12 से कै 35। 12 से कै 35। अनुच्छेद कितना से कितना है? 12 से 35। अनुच्छेद कितना से कितना? 12 से 35 है। कुछ तो मौलिक अधिकार याद रखेंगे, भाग कै 3 में। और ये कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार जो है कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। तो आपसे पूछेगा मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। और भाग 3 में जो है किसको, भाग 3 को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 12 से 35। 12 से कै 35। 12 से कै हो जाएगा 35। 12 से कै 35। याद रखेंगे 12 से 35 होता है, ठीक है, अनुच्छेद। चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कहता है? हर फैक्ट को याद करे चलेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे समानता से। किससे संबंधित है? समानता से। अनुच्छेद 14 जो है किससे संबंधित है? समानता से। याद रखेंगे किससे? समानता से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? कितने प्रकार का मौलिक अधिकार है? तो 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है ना। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का मौलिक अधिकार है। पहले कितना था? 7। पहले कितना था? 7। 7वां को हटा दिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। संपत्ति को अधिकार को, किसको हटा दिया गया? संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन द्वारा 1978 78 याद रखेंगे। इसको क्या कर दिया गया? हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना। और अभी जो कितने हैं? 6 प्रकार का, कहने का मतलब है मौलिक अधिकार है ना। तो कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 1976, यानी कि 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 को क्या जोड़ा गया था? तो समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन, कैमा 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया था? 1976 में क्या किया गया था? समाजवादी को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। कैमा संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 संबंधित है किससे?
माने किससे संबंधित है? जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, है ना। तो कहेगा जीने की स्वतंत्रता कौन सा अनुच्छेद में है? 21 में है। सोने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। कहीं घूमने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। खाना खाने का स्वतंत्रता 21 में है। शादी करने की स्वतंत्रता 21 में है ना। माने आप जो है सो कुछ भी कर सकते हैं। तो विवाह, फलना चिलना, दुनिया जहान, सोने बोलने घूमने फिरने का स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 के तहत आता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता माने कोई भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 के तहत। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान किस देश से सबसे अधिक प्रभावशील रहा? तो सबसे ज़्यादा जो रहा किससे रहा? ब्रिटेन से। किससे रहा? ब्रिटेन से। और यह जो है से अलिखित संविधान है ब्रिटेन का, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 50 क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो जिस दिन लागू हुआ था उस दिन संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, माने बनकर तैयार हुआ था। तो 26 नवंबर। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के क्या हो गया था? तैयार हो गया था। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से संविधान क्या हो गया था? लागू हो गया था। तो बन के तैयार किया हुआ 26 नवंबर 1949 को। अंगीकृत किया हुआ 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो याद रखेंगे संविधान दिवस जो हम लोग मनाते हैं 26 नवंबर को। कहिया? 26 नवंबर को। संविधान दिवस कहिया मनाएंगे? 26 नवंबर को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो सबसे पहले याद रखेंगे, पहले जो अनुसूची था याद रखेंगे, पहले कितना था? 8 था। अब कितना है? 12 है। पहले कितना था? 8 था। अब कितना है? अनुसूची 12 है। तो सुनिएगा 12 को अनुसूची के बारे में बता देते हैं। अनुसूची 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और अनुसूची 2 में क्या है? तो वेतन भत्ता है। अनुसूची 3 में क्या है? तो शपथ ग्रहण है। और किसको छोड़ के? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का इसमें शपथ का वर्णन नहीं किया गया। तीनों का इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो जो फैक्ट बताते हैं उसको याद करे चलिएगा। 4 में क्या है? राज्यों का आवंटन किया गया है। राज्यों का आवंटन किया गया है। और 5 में क्या वर्णन किया गया है? SC ST का वर्णन किया गया है। 6 में क्या किया गया है? तो विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है 4 राज्यों के, है ना। याद रखेंगे असम, उसके बाद त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, 3 गो राज्य याद रखेंगे। उसके बाद 6 में हो गया। 7 में क्या वर्णन किया गया है? तो यह इसमें संवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची का वर्णन किया गया है। तो याद रखेंगे, इससे फैक्ट कुछ क्वेश्चन आता है उसको भी हम आपको बता दें। जैसे संघ वाला में याद रखेगा, पहले जो था 97 विषय था, अब जो है से कितना है? तो 100। उसके बाद राज्य की अगर बात किया जाए, पहले था कितना? 66, अब कितना है? 61। कितना है? 61। संवर्ती सूची की अगर बात किया जाए, संवर्ती सूची में तो पहले था कितना? आपका 47, अब जो है से अब 50 का है 2 है, 50 का है 2, 51 है, 52 है। इस बात को ध्यान रखेंगे विषयों के बारे में। तो ये इससे फैक्ट याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो अनुसूची क्या हो गया? 6 तकला अनुसूची क्या हो गया? 6। 7 में भी हो गया। 8 में क्या वर्णन किया गया? याद रखेंगे, जो 8 माने 22 भाषा का वर्णन किया गया। कितने भाषा का? 22। बाकी पहले जो भाषा था आपका 14 ही था। पहले भाषा कितना था? 14। पहले भाषा कितना था? 14। अब कितना भाषा है? 22। तो याद रखेंगे जो 15वां जो भाषा था वह सिंध था। उसके बाद उसके बाद 3 गो भाषा के नमक याद रखेंगे, है ना। नमक से, कथी से? नमक से 3 गो भाषा। उसके बाद चौथा जो हुआ था वह 4 गो भाषा का जोड़ा गया था बोर्ड मास से, उसका याद रखेगा। कथी से? बोर्ड मास से। ठीक है, चलिए अगर ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कत है। तो याद रखेंगे अनुसूची की अगर बात किया जाती हो गया। जब भाषा के बारे में चलेंगे ना उसमें डिटेल आप लोगों को हम बता देंगे, ना तो लंबा हो जाएगा वीडियो। अब आते हैं 9 में क्या वर्णन किया है? तो भूमि सुधार। 10 में क्या कहा गया है? दल बदल। 11 में क्या किया गया है? पंचायती राज।
और 12 में क्या कहते हैं क्या कहते हैं नगर पालिका। क्या है? नगर पालिका। याद रखेंगे नगर पालिका जो है सो 12 में है और 11 में कथी है? पंचायती राज। याद रखेंगे 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। कै अप्रैल? 24 अप्रैल। कै अप्रैल? 24 अप्रैल। याद रखेंगे कै? 24 अप्रैल को। ठीक, चलिए तो इतना बात जो भी ऐसे याद रखेगा। तो अभी कितना है? तो 12। कितने अनुसूची? 12। सभी को नाम हम बता दिए, इस बात के याद रखेंगे जो कौन सा अनुसूची में क्या वर्णन किया गया है। आगे राष्ट्रपति का चुनाव जो है सो कौन कराता है? तो सभी आदमी जानते हैं निर्वाचन मंडल कराता है ना। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? निर्वाचन मंडल कराता है। और राष्ट्रपति का जो भी चुनाव में जो अति जो होता है उसका जो देखभाल जो करता है कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। उसी का निपटारा जो है विवाद हो जाता है तो वही सर्वोच्च न्यायालय कराता है। याद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति जो वर्णन किया गया है 52 में जैसे राष्ट्रपति होगा, 53 में कहा गया से कार्यकाल का बारे में वर्णन किया गया है, 54 में निर्वाचन के बारे में, फिर 55 में भी निर्वाचन के बारे में वर्णन किया गया है ना। और 56 में क्या कहा गया है? तो 56 में इसके जो कार्यकाल के बारे में वर्णन किया गया है। 57 में क्या कहा गया है? तो पुनः फिर से निर्वाचित हो सकते हैं राष्ट्रपति, जो 57 में वर्णन किया गया है। क्या में? 57 में वर्णन किया गया है। और 58 में क्या वर्णन किया है? योग्यता के बारे में। और 60 में जो है से इसका शपथ ग्रहण, और 61 में जो है से महाभियोग लगाया जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, महाभियोग का वर्णन किया गया। तो इतना अनुच्छेद याद रखेंगे सभी आदमी 52 से लेकर 61 तक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अनुच्छेद यानी कि कहा जाता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 370 जो है जम्मू कश्मीर से। किससे? जम्मू कश्मीर से। याद रखेंगे यह अनुच्छेद 31 में था। पहले अनुच्छेद कै में? 31 में था। और इसको क्या किया गया है? जो 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको हटा के क्या किया गया है? तो 300 के कौ में 300 के कै सॉरी संपत्ति के अधिकार को 300 के कौ में रखा गया, उसके लिए सॉरी उसके लिए। चलिए तो याद रखेंगे 370 जो है सो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। किससे? जम्मू कश्मीर से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य को भी 42वां संविधान संशोधन द्वारा, है ना, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, याद रखेंगे, है ना। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। कहाँ से लिया गया? रूस से। याद रखेंगे से मौलिक कर्तव्य है से रूसना नहीं है। याद रखेंगे मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन चलेंगे तो यह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन 1976। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो नीति निर्देशक तत्व जो है आपका 4 में है। क्या है आपका? 4 में। कथी है? भाग 4 में। तो 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। 2 में क्या है? नागरिकता है। 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत है। और 4 के कौ में क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य जो अनुच्छेद कै 51 के क 51 के कै क याद रखेंगे। और चलिए तो याद रखेंगे भाग कै 4। 5 में क्या वर्णन किया गया है? संघ है। 6 में क्या किया गया है? तो राज्य के बारे में। कथी के बारे में? राज्य के बारे में। तो सभी भाग है उसके बारे में हम आपको बता दिए। भाग 3 में मौलिक अधिकार, और 4 में क्या है? तो नीति निर्देशक, 5 में क्या है? तो संघ, और 6 में क्या है? तो राज्य के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक, चलिए आगे। अगला है क्या? ध्यान दीजिएगा। भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत में जो है सर्वोच्च न्यायालय सभी आदमी जानते हैं से दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। याद रखेंगे सर्वोच्च न्यायालय कहाँ है? दिल्ली में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ? सुप्रीम कोर्ट आपका दिल्ली में है। अभी अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट में टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितना हो गया है? तो 37। कै गो हो गया है? 37। पहले कै गो था? 34। तो 33 जो था अन्य न्यायाधीश, और 1 जो था सब मुख्य न्यायाधीश। तो टोटल मिला का आपका 33 होता था। बाकी अब भी जो है 36 और 1 आपका हो जाएगा 37। यानी कि टोटल 37 से उसमें क्या है? न्यायाधीश है, जिसमें 36 अन्य न्यायाधीश और 1 मुख्य न्यायाधीश होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, चलिए तो कहाँ है आपका? दिल्ली। कहाँ है आपका? दिल्ली।
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे कौन थे? राधा कृष्णन थे। कौन थे? राधा कृष्णन। और प्रथम यानी कि प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। इस बात को ध्यान रखेंगे, इस टोटल फैक्ट को। ठीक, चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान रखेंगे, है ना। जो राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होते हैं वह उपराष्ट्रपति होते हैं। और राज्यसभा के सभापति जो होते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको इसी के कारण यानी कि वेतन मिलता है उपराष्ट्रपति को, ठीक है ना। और कै लाख मिलता है? 4 लाख। कै लाख? 4 लाख रुपया मिलता है। तो राज्यसभा का सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है जो अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। कमेंट कीजिए सभी आदमी, अभी जो वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है से कौन है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्षों का। कितना होता है? 5 वर्षों का। लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या की अगर बात किया जाए 550, पहले कितना था? 552। 2 एंग्लो इंडिया को जोड़ा गया था तब जाकर 552 होता था। बाकी उसको क्या किया गया? हटा दिया गया है। 26 तकला इसको निरस्त कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो 550 में से 545 पर ही क्या होता है? चुनाव होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। और राज्यसभा की अगर बात किया जाए तो राज्यसभा में जो है से आपका होता है कितना? 250। कितना होता है? 250। राज्यसभा में टोटल सीटों की संख्या कितना? 250 होता है। उसके बाद 200, है ना, 45 पर ही क्या होता है? चुनाव होता है। जिसमें से राज्य से जो होता है, याद रखेंगे, राज्य से जो होता है से 229 या 230, है ना। और 4 जो होता है, याद रखेंगे, 4 जो होता है वह केंद्र शासित प्रदेश है। तो टोटल मिलाकर 233 या 234, याद रखेंगे, राज्यसभा में चुनाव होता है। एक एक पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे। कल की घस का लिखाता है, नहीं बनता है हाथ से लिखने में, थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो एक आता है लिखने वाला, वो ले आएंगे ना, तब जाकर आप लोगों को फ्रेश एक एक बात को लिख कर समझाएंगे, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तब तक जो बोलते हैं उसको आप याद करे चलिएगा, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है? तो यह जो किया गया 3 प्रकार का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का उल्लेख किया गया। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में कब जोड़ा गया था? यह जो जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976। 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 को जोड़ा गया था, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? यह संवैधानिक उपचार से संबंधित है। अनुच्छेद 32 और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में वर्णन है, जो 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कै प्रकार का? 5 प्रकार का रिट जारी करता है इसी अनुच्छेद के तहत। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो याद रखेंगे किनको बनाया गया था? तो भीमराव अंबेडकर को। तो संविधान पहले भी आप लोगों को चर्चा करा चुके थे। जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। इसमें टोटल कितने सदस्य? 7। कै गो? 7, याद रखेंगे। कितने थे? 7। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितने प्रकार का आपातकालीन व्यवस्था है? तो याद रखेंगे 3। कै? 3। एक हो जाएगा 352, एक हो जाएगा 356, एक हो जाएगा 360। तो यह जो हो जाएगा आपातकाल हो जाएगा 352। और राष्ट्रीय आपातकाल की अगर बात करें, राष्ट्रपति शासन की अगर बात किया जाए 356, और वित्तीय आपातकाल की अगर बात किया जाए 360। अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है, इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति शासन जो है अभी तक 110 प्लस लगा है। कितना लगा है? याद रखेंगे 110 प्लस लग गया है। उसके बाद और आपातकाल की अगर बात किया जाए अभी तक 3 बार लगा है। कै बार लगा है? 3 बार, याद रखेंगे। कै बार लगा है? 3 बार। अगर कहिएगा कब कब लगा था, तो 1962 में लगा था, 1971 में लगा था, 1971 में और 1975 में लगा था। इस बात को ध्यान रखेंगे, तीनों डेट याद रखिएगा। कै प्रकार का? 3 प्रकार का। कै प्रकार का? 3 प्रकार का। आ जाइए, आ गया ना वही बात। जो राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में? अभी तनिक देर पहले बताए हैं। राष्ट्रीय आपातकाल कितना?
362, राष्ट्रपति शासन 360 और वित्तीय आपातकाल राष्ट्रपति शासन हो जाएगा 356 और वित्तीय आपातकाल जो हो जाएगा से कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो ये तीनों ये आपातकाल याद रखेंगे, कब कब लगा वो भी हम बता दिए। और कौन ये जो है से अगर देखा जाए 352 वाला जो है अभी तक कितने बार लगा है माने तो 3 बार। कई बार? 3 बार। राष्ट्रपति शासन कितना तो 110 प्लस लगा चुका है और 360 वाला जो है अभी तक एक बार भी नहीं लगा। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन है राज्य आपातकाल किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यह हो जाएगा 356 से याद रखेंगे, 356 से। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्तीय आपातकाल किससे संबंधित है? तो 360 से। सब अभी चर्चा कर चुके थे, 360 से याद रखेंगे। उसके बाद आगे भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का संरक्षण किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। तो कहेगा संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से, याद रखेंगे। उसके बाद भारत एक कैसा देश है? तो सभी आदमी जानते हैं इसे गणराज्य है। क्या है आपका? गणराज्य है। क्या है? भारत एक कैसा देश है? तो गणराज्य देश है, याद रखेंगे। और मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत का व्यवस्था कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे। संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? यह स्वतंत्रता से है। क्या प्रकार की स्वतंत्रता? 6 प्रकार की। पहले कितना था? 7 प्रकार के, है ना। तो याद रखेंगे जो पहले जो था 7 प्रकार के, यह कौन था? तो संपत्ति के अधिकार। संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 के क में रख दिया गया है। और कौन? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन संविधान संशोधन? 44वां संविधान संशोधन द्वारा इसको क्या किया गया है? हटा दिया गया है। तो याद रखेंगे 19 जो है किससे संबंधित है? स्वतंत्रता से, है ना। किससे? स्वतंत्रता से, याद रखेंगे। 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है इसमें। कै प्रकार की? 6 प्रकार की। अब आगे आते हैं। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह 21 के क। इसमें कहा गया है 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और इसको कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन। कितना? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसको क्या किया गया? जोड़ा गया है, याद रखेंगे। तो 21 के कथी? क में। और 21 में तो जानबे करते हैं जीने की स्वतंत्रता है। कथी है? जीने की स्वतंत्रता है। जीने की स्वतंत्रता है। आ जाते हैं। पंचायती राज किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो यह 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को क्या किया गया था? जोड़ा गया था। और 1993 याद रखेंगे। उसके बाद 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है नगर पालिका को जोड़ा गया था। नगर पालिका को। और वो भी कहिया 1993 याद रखेंगे। उसके बाद पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है वह 24 अप्रैल को। कहिया मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। कहिया मनाया जाएगा? 24 अप्रैल को, याद रखेंगे। ये भी बात 24 अप्रैल को। सबसे पहले पंचायती राज जो है से कहाँ लागू किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिला में। राजस्थान के कहाँ? नागौर जिला में 1959 में। एक एक पॉइंट को आप लोग क्या कीजिएगा? याद करे चलिएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, जितना फैक्ट बताते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है? नगर पालिका किस संशोधन से संबंधित है? अभी तनिक देर पहले बताएं 74वां संविधान संशोधन। और 73वां में कथी है? पंचायती राज। 74वां संविधान संशोधन अभी ये बता दिए। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो है से क्या किया गया है? तो 18 वर्ष से 21 वर्ष तक के, माने जो 21 वर्ष था 18 वर्ष कर दिया था वोट गिराने का अधिकार। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अनुसूची 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये भाषा से। किससे? भाषा से। कितने प्रकार की भाषा का उल्लेख किया गया? 22 प्रकार का। पहले कितना था? 14। कितना था? 14। उस बात को ध्यान रखेंगे, है ना। उसके बाद अगला पॉइंट चलेंगे।
भारत में कितने आधिकारिक भाषा है? तो भारत में जो है यह 22 आधिकारिक भाषा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये बताएं पहले कितना था? 14, अब कितना है? 22 भाषा। कितना है? 22 भाषा है। याद रखेंगे एक एक पॉइंट को। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 39 क्या कहता है? टोटल 50 क्वेश्चन है और वीडियो को लास्ट तक आप लोग देखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग शब्द दर्शाया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो दर्शाया गया है वह किसमें? जनता की सर्वोच्चता में। जनता की सर्वोच्चता में, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है? याद रखेंगे, राजनीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो याद रखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह आयरलैंड से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये पहले भी आप लोगों को बता चुके थे, अमेरिका से लिया गया मौलिक अधिकार, अमेरिका से लिया गया। भाग का है तो 3, भाग का है 3, इसी को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है ना, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था किस देश से प्रभावित है? यह कनाडा से। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। आपातकाल जो है से कहाँ से लिया गया है? तो जर्मनी से। कहाँ से लिया गया? आपातकाल जो है से कहाँ से लिया गया? जर्मनी से लिया गया है। संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो भाग 2 नागरिकता से संबंधित है। भाग 2। भाग 1 में क्या कहा गया है? याद रखेंगे, भाग 1 में वर्णन किया गया है राज्यों का संघ, याद रखेंगे। भाग 2 में क्या है? तो नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है ना, क्या है? मौलिक अधिकार है। उसके बाद भाग 4 में क्या है? तो यह हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या हो जाएगा? नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका याद कर लेंगे, भाग 2 जो है से नागरिकता से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्या? जो भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कराता है, तो सभी आदमी जानते हैं यह जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव कराता है वह संसद के दोनों सदन, यानी कि सदन की अगर संसद की अगर बात किया जाए, संसद की अगर बात किया जाए 2 गो, यानी कि राज्यसभा और एक आपका हो जाता है लोकसभा। क्या होगा? लोकसभा। ये दोनों जो है से उपराष्ट्रपति का कथी चुनाव में भाग लेता है। अगर संसद के कितने अंग होते हैं तो ये भी बात याद रखेंगे, संसद के 3 अंग होते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। तो लोकसभा जो आएगा 81, राज्यसभा जो आएगा अनुच्छेद के 80 और राष्ट्रपति जो आएगा से कितना? 52, अनुच्छेद 52 के तहत आएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। जितना भी फैक्ट बताते हैं उसको याद करे चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? संविधान के प्रस्तावना में कितने आदर्श वाक्य को जोड़ा गया है? तो कितने हैं? 5। कितने हैं? 5। कितने हैं? 5, याद रखेंगे। उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? हम आप लोगों को पहले भी बता चुके थे, 9 दिसंबर। क्या दिसंबर? 9 दिसंबर के हुआ था। इसी में सच्चिदानंद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था और दूसरा जो हुआ था 11 दिसंबर, है ना। इसमें राजेंद्र प्रसाद को क्या अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया था। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? संविधान माने पूर्ण रूप से लागू हो गया था और 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया था, यानी कि अंगीकृत हो गया था। इस बात को भी ध्यान रखेंगे तो पूरा डेट आपका कवर हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, एक एक पॉइंट को आप लोग याद करे चलिएगा, ठीक है ना। चलिए 47 क्या कहता है? भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो हम पहले ही बता दिए थे, मेरा मूल कर्तव्य है से रूसना नहीं है। मेरा मूल कर्तव्य जो है से क्या है? रूसना नहीं है। तो रूस से लिया गया। कहाँ से? रूस से। कहाँ से? रूस से। अब कहता है संसद की अगर बात किया जाए, भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन। कितने सदन होते हैं? 2 सदन। एक जो होता है से राज्यसभा होता है और एक आपका होता है लोकसभा। सदन 2, बाकी अंग 3, याद रखेंगे। अंग कै गो? तो 3 गो। और सदन कै गो? 2 गो। राज्यसभा, लोकसभा। सदन कै? 2, राज्यसभा, लोकसभा। और संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। याद रखेंगे तो इसका 2 याद रखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। टोटल 50 क्वेश्चन है आप लोगों का, याद रखेंगे। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो संविधान संशोधन जो है 368।
368 में वर्णन किया गया संविधान संशोधन याद रखेंगे। अनुच्छेद क्या है? 368 याद रखेंगे। 352 तो जानबे करते हैं आपातकाल से, और 356 तो जानबे करते हैं राष्ट्रपति शासन से है ना, याद रखेंगे। अगला चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन है आपका, 50 क्वेश्चन आप लोगों का हो जाएगा, याद रखेंगे। भारत का सर्वोच्च कानून जो है से आप जानते हैं किसके माने क्या है? सर्वोच्च कानून क्या है? तो संविधान है। क्या है? संविधान है। आप लोग कमेंट कीजिएगा संविधान बनने में कितना समय लगा था, कमेंट कीजिएगा सभी आदमी, है ना। और 50 क्वेश्चन यहाँ आप लोगों का पूरा होता है, और अच्छे से इसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, जितना बात बोले हैं उसको नोट बनवाए चलिएगा, और बहुत रामबाण होगा आप लोगों के लिए, इस बात को ध्यान रखेंगे। फिर हम कल नया वीडियो आप लोगों को पर डे जो है 50-100 का सेशन लेके आएंगे, और सभी वीडियो को आप लोग क्या कीजिएगा, अच्छे से एग्ज़ाम से पहले रिवीजन करके जाइएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आपको कमेंट में आंसर क्या देना है, जो संविधान बनने में कितना दिन लगा था और कितना खर्च लगा था, इस बात को भी ध्यान रखेंगे, जो संविधान बनाने में कितना खर्च लगा था। तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, आप लोगों के लिए इतना एनर्जी लॉस करते हैं ताकि आप लोगों को कुछ बेनिफिट हो, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और जितने आदमी नए होंगे वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है ना। और दोस्त महिमों में वीडियो को थोड़ा सा क्या कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो आज विदा लेते हैं इतने पर। जय हिंद, जय भारत।